आज हम लोग जो अहिल्या के उद्धार की कथा चल रही है उसका पटाक्षेप करेंगे। अंतिम वक्तव्य अहिल्या ने क्या क्या दिया और फिर उसका क्या निष्कर्ष निकला उस पर चर्चा करेंगे। तो अहिल्या बोलती है, यही पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रगट भय शिव शीस धरी, सोई पद पंकज यही पूजत, अज मम सिर धरयु कृपाल हरि। यही भांति सिधारी गौतम नारी बार बार हरि चरण परी, जो अति मन भावा सो बरु पावा, गए पति लोक आनंद भरी, गए पति लोक आनंद भरी। भगवान के चरणों का प्रताप जिसको मिलता है ना वो धन्य हो जाता है। लेकिन बहुत सौभाग्यशाली लोग होते हैं जिनको भगवान के चरणों का प्रताप मिले। अरे जिन चरणों से गंगा प्रकट हुई, गंगा जी का एक नाम विष्णुपदी भी है, क्योंकि गंगा विष्णु भगवान के चरणों से प्रकट हुई। कुछ लोग कहते हैं कि विष्णु भगवान के चरण ब्रह्मा जी ने धोए और जल कमंडल में रखा, वही गंगा जी है, ये भी कहते हैं लोग। लेकिन चरणों से प्रकट हुई ये भी है। यही पद सुर सरिता परम पुनीता, यही पद सुर सरिता, जिनके चरणों से गंगा जी प्रकट हुई, जिनकी चरणों की इतनी महिमा है, गोस्वामी जी कहते हैं परम पुनीता। ये चरण कितने पावन हैं जिनके चरणों से गंगा जी प्रकट हुई। और गंगा जी कौन है? गंगा जी पूरे त्रिभुवन को, पूरी सृष्टि को, पूरे संसार को पवित्र करती हैं, पावन करती हैं। और उन गंगा जी को भगवान शिव ने सिर पर रखा। प्रगट भई शिव शीस धरी, सोई पद पंकज यही पूजन पूजत, अब मम सिर। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। जिनके चरण कमलों की ब्रह्मा जी पूजा करते हैं, आज उन्हीं चरणों ने मेरे पावन देह को, मेरे पाषाण देह को पावन बना दिया। ऐसे कहें, मेरे अभिशापित देह को, मेरे अपावन देह को स्पर्श किया, मैं धन्य हो गई भगवान। अहिल्या माता ये बात कहती है, जो पवित्रता को जन्म देने वाले, ऐसी पवित्रता जिसको भगवान अपने शीश पर धारण करते हैं, उन चरणों ने मुझे स्पर्श किया। बार बार वंदना करती है ऋषि गौतम पत्नी अहिल्या। यही भांति सिधारी गौतम नारी बार बार हरि चरण परी, उसको अभिशप्त जीवन से मुक्ति मिलती है। अभिशाप में मनुष्य ठहर जाता है, जीवात्मा ठहर जाती है। जैसे प्रेत योनि होती है ना, उसमें जीवन ठहर जाता है। प्रेत योनि क्या है? प्रेत के बारे में लोग बहुत सारी भ्रांतियां पाते हैं। प्रेत योनि दो तरह के होते हैं। एक प्रेत योनि में मनुष्य अगर अल्पायु में मर जाता है, अकाल मृत्यु जिसकी होती है, और उसकी पूर्ण आयु अगर जितनी है, किसी घनघोर पाप साप के कारण या मृत्यु तुल्य कष्ट के कारण आकस्मिक घटना घट गई, अल्पायु में अकाल मृत्यु हो जाती है, तो जब तक आयु पूर्ण नहीं करता तब तक वो प्रेत योनि में भटकता है। नया कलेवर, नया जीवन, नया देह नहीं मिल पाता जब तक इस जीवन की आयु पूरी नहीं होती जहां वो अल्पायु है। दूसरा प्रेत योनि क्या होता है? जो दंड स्वरूप अपकर्म, पाप कर्म के कारण मिलता है यम के द्वारा। 1000 साल का प्रेत योनि मिले, भूत योनि, पिशाच योनि मिले, 2000 साल का मिले, 5000 साल का मिले। प्रेत योनि में कुछ नहीं है, सिर्फ भटको और घूमो, निरर्थक। एक तरह से कहिए लॉक लगा हुआ है, जिंदगी में लॉक लग गया। जैसे अभी लॉकआउट चल रहा है ना, लॉकडाउन चल रहा है अभी कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए लॉकडाउन चल रहा है। शहर के शहर कुछ नहीं कर सकते, घर में बैठे हैं। एक प्रकार का ये भी प्रेत योनि है इंसान का, ये भी प्रेत योनि है। जिस तरह प्रेत योनि में सब कुछ रुक जाता है, ठहर जाता है, निरर्थक समय निकलता है। अगर ज्ञान हो, बोध हो, चाहे किस योनि में रहे। राजा नृग ने कहा हमको किसी योनि में दो, हम तो भगवान की भक्ति करते रहेंगे। छिपकली की योनि मिली तो भी। रसखान ने भी कहा पत्थर बना दो, पक्षी बना दो, पशु बना दो, हम भगवान कृष्ण की भक्ति करते रहेंगे। किसी योनि में रहे, बुद्धि विवेक हमारा एक लौ लगा रहे, बस परमात्मा के चरणों में
अभी लोग भी बहुत कुछ कर रहे हैं, जीवन ठहरा हुआ है, शहर का शहर, देश का देश, पूरी दुनिया ठहर गई, लॉकडाउन है। जिस तरह प्रेत योनि में कहते हैं लॉक लग गया जीवात्मा पर, जिंदगी में लॉक लग जाता है, प्रेत योनि अभी उसी तरह लॉक लग गया। तो कहने का मतलब हम लोगों ने इतना सामूहिक दुष्कर्म किया है, उसी का ये परिणाम है तो हमारे अपने ही कर्मों का फल ये कोरोना वायरस। देर सवेर ये बातें सबको समझ में आ जाएंगी। अभी लोग तरह तरह के तर्क करते जा रहे हैं, ऐसे हुआ तो वैसे हुआ, चमगादड़ से हुआ तो लैब में हुआ। अरे इंसान ही ने चमगादड़ खाया, इंसान ही किया होगा लैब में ना, अगर जो भी हो सच्चाई किया तो मनुष्य, ये तो क्लियर है, स्पष्ट है। उसका परिणाम प्रकृति दे रही है। प्रकृति ने कह दिया ठहर जा, ठहर जा। एक प्रकार का मनुष्य देह रहते हुए लॉकअप में हम, प्रेत योनि में है, घर में बंद है।